नमस्ते। जय माता दी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के दिलों के सबसे करीब है, लेकिन असल में परिवारों की नींव हिला देने वाला एक गहरा सत्य भी है। वह है सास और बहू का रिश्ता। सास बहू के तनाव के कारण हमने अनगिनत परिवारों को टूटते देखा है, बच्चों का बचपन बिखरते देखा है और रिश्तों को तिल तिल कर मरते देखा है। पर अब और नहीं। अब समय आ गया है सच्चाई को समझने का, उनकी जड़ों तक जाने का और सास बहू के रिश्ते में प्रेम और विश्वास के बीज बोने का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सास बहू के झगड़ों के मुख्य कारण, फिर देंगे वो 5 चमत्कारी रामबाण उपाय और अंत में एक ऐसी शक्ति संपन्न प्रार्थना जो आपके घर को शांति, समृद्धि और प्रेम से भर देगी। जी हाँ, सास बहू का रिश्ता जो अगर प्रेम से संवर जाए तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर दरार पड़ जाए तो न केवल 2 औरतों का रिश्ता टूटता है, बल्कि एक बेटा बिखर जाता है, एक पति टूट जाता है और छोटे बच्चों का भविष्य धुंधला हो जाता है। हमने अपने समाज में न जाने कितनी बार ये दुखद घटनाएं देखी हैं, जहां कभी एक बेटे को अपनी मां से अलग होना पड़ा, तो कभी एक बहू को अपनी सास से तंग आकर अपना घर छोड़ना पड़ा, तो कभी केवल अहंकार और असुरक्षा की लड़ाई में किसी की शादी डिवोर्स तक पहुंच गई और कितने मासूम बच्चों का भविष्य बिखर गया। यही तो कारण है कि सास बहू का संबंध सुधारना कोई छोटा कार्य नहीं है। यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है, क्योंकि अगर परिवार बचेगा तो ही समाज बचेगा। अगर घरों में शांति होगी तभी तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद हम जानेंगे कि इसे कैसे हील किया जाए या सुधारा जाए। कहाँ से शुरू होती है ये कड़वाहट? चलिए, आज हम इस सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जड़ है नियंत्रण और शक्ति का संघर्ष। जब एक माँ अपने बेटे पर अपना अधिकार महसूस करती है और बहू अपने नए जीवन में स्वतंत्रता चाहती है, तब दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ जाता है, इस बात का कि घर के व्यवहारों पर कौन नियंत्रण रखेगा। दूसरी गहरी पीड़ा है भावनात्मक असुरक्षा। माँ को डर लगता है कि अब बेटा उसे भूल जाएगा और बहू को डर लगता है कि वह अभी भी अपनी माँ के प्रभाव में है। ये दोनों डर धीरे धीरे अविश्वास और तनाव में बदल जाते हैं। तीसरा कारण है संस्कृति और जनरेशन गैप। एक सोचती है कि हमारे जमाने में ऐसे होता था, दूसरी सोचती है कि अब समय बदल गया है। दोनों के अनुभव सही होते हैं, लेकिन अभिमान के कारण संवाद रुक जाता है। चौथी बात है सीमाओं का स्पष्ट न होना। बहू के जीवन के कौन से निर्णय बहू स्वयं ले सकती है और कहाँ माँ की सलाह माननी चाहिए। जब ये सीमाएं तय नहीं होती, तब टकराव बढ़ जाता है। पांचवी गहरी पीड़ा आती है अहम की लड़ाई। सास और बहू दोनों ही महिलाएं हैं जिनका अपना अपना अहम, अनुभव और पहचान है। जब कोई भी जाने अनजाने अपमानित महसूस करने लगता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मामले आपसी समझ के बजाय अहम के मामले बन जाते हैं। छठा कारण है बेटे के लिए कोई गलत धारणा। कई बार बेटा निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि माँ के प्रति भी कर्तव्य और पत्नी के प्रति भी प्रेम, वह बीच में पिसता है और अंततः एक पक्ष के लिए वह दुश्मन बन जाता है। सातवां कारण है प्रतिस्पर्धा का मनोविज्ञान। अहंकार ये कहता है मैं ज्यादा जरूरी हूँ, मेरा अनुभव ज्यादा है, जबकि असल में दोनों के दर्द सच्चे होते हैं, दोनों की भावनाएं गहरी होती हैं। आठवीं जड़ है दर्दनाक अतीत और अनकहे घाव। बहुत सी सासें अपने पुराने अपमानों, संघर्षों को अपने भीतर दबाकर जीती हैं। बहुत सी बहुएं भी अपने डर, अपमान और अकेलेपन को दबाकर मुस्कुराती हैं। जब पुराने घाव नहीं भरते, तब नया संबंध भी संक्रमित हो जाता है। नौवीं समस्या है फिनेंशियल डिपेंडेंस। अगर परिवार आर्थिक रूप से बेटे पर निर्भर है, तो इससे असुरक्षा, खतरा महसूस करना या बाध्य महसूस करना जैसी जटिल भावनाएं पैदा हो सकती हैं। अगर बहू ज्यादा कमाती है या आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र है, तो इससे सास की पारंपरिक नियंत्रण भावना को ठेस पहुंच सकती है। तो मित्रों, ये हैं वे असली जड्डीहे जो अगर समय रहते न देखे जाएं, तो पूरा परिवार उनकी छाया में दुखी हो जाता है। लेकिन जहां पीड़ा है वहीं उपाय भी है।
जहां संघर्ष है, वहीं समाधान भी जन्म लेता है। अब आइए जानते हैं वे 5 अमोघ रामबाण उपाय, जो यदि हर सास और बहू मिलकर करें, तो घर में प्रेम, समृद्धि और अखंड शांति का वास हो जाएगा। पहला उपाय, सप्ताह में कम से कम एक दिन सास और बहू दोनों मिलकर गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी अवश्य खिलाएं। जब सास बहू मिलकर एक ही भावना से गाय की सेवा करेंगी, तो उनके बीच के सारे विकार, सारे मनमुटाव स्वयं धुलने लगेंगे। दूसरा उपाय, हर सप्ताह कम से कम एक दिन घर में सामान्य पानी या फिनाइल से नहीं, बल्कि गौमूत्र मिश्रित जल से पोछा लगाएं। जब घर की भूमि तत्व ही शुद्ध हो जाएगी, तो मानसिक रूप से घर के भीतर फैली नकारात्मकता, क्रोध और कटुता भी समाप्त होने लगेगी। तीसरा उपाय, हर पूर्णिमा को अपनी कुलदेवी की सामूहिक आरती करें। याद रहे, कुलदेवी की आराधना से वंश का कल्याण होता है और घर के भीतर हर बाधा स्वतः नष्ट हो जाती है। चौथा उपाय, बहू को हर गुरुवार व्रत रखने की आदत बनानी चाहिए और सास को सोमवार का व्रत करना चाहिए। इससे आपस में मातृत्व की करुणा और सहनशीलता का विस्तार होता है। पांचवा और अंतिम उपाय, वर्ष में कम से कम एक बार सास और बहू को मिलकर अपनी कुल देवी के दर्शन हेतु सामूहिक यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक कृत्य होगा, बल्कि सास बहू के बीच के सारे अविश्वास और कटु अनुभवों को दूर करने का एक भावनात्मक सेतु भी बनेगा। याद रखिए, जो घर में धर्म और प्रेम के बीज बोता है, उसी के आंगन में आनंद और समृद्धि के पुष्प खिलते हैं। सास और बहू जब इन उपायों को श्रद्धा से अपनाएंगी, तो न केवल उनके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, बल्कि पूरे परिवार की उन्नति, सुख शांति और आर्थिक समृद्धि भी निश्चित होगी। घर तभी स्वर्ग बनता है जब वहां प्रेम, श्रद्धा और क्षमा का साम्राज्य हो, और इन उपायों से यही संभव है। यह केवल एक उपाय नहीं, परंतु घर को बचाने का संकल्प है। शास्त्र कहते हैं, जब संबंधों में अहंकार छोड़कर दया और क्षमा लाई जाती है, जब अपनेपन को स्वामित्व से बड़ा माना जाता है, तब संबंध चमत्कारिक ढंग से बदलने लगते हैं। और इसी भावना से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कार्मिक और आध्यात्मिक उपाय, जो देवी दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरित है। एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली डेली प्रेयर, जो सास और बहू दोनों को अपने अपने स्तर पर हीलिंग देगा। अब जब हमने कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपायों को समझा, तो आइए अब बढ़ते हैं उस सबसे शक्तिशाली प्रार्थना की ओर, जो हमारे शास्त्रों में भी परिवार की रक्षा और कल्याण के लिए बताई गई है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो सास और बहू दोनों के दिलों को जोड़ने वाली अदृश्य डोरी बन सकती है। ये एक ऐसा मानसिक संस्कार है जो रिश्ते में आए तनाव, अविश्वास और कटुता को जड़ से समाप्त कर सकता है। यह प्रार्थना न केवल आपके वर्तमान संबंधों को सुधारने में सहायक होगी, बल्कि आपके कुल की परंपरा, आपके घर के संस्कारों और भविष्य की पीढ़ियों को भी आशीर्वादित और संरक्षित करने का कार्य करेगी। याद रखिए, जब सास और बहू दोनों एकजुट होकर प्रेम और श्रद्धा से संकल्प लेंगी, तो पूरा घर एक मंदिर बन जाएगा और कुल देवी माँ की विशेष कृपा उस घर पर बनी रहेगी। तो चलिए, अब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हम अपनी कुल देवी के समक्ष ये दिव्य संकल्प और प्रार्थना करते हैं। हे जगदम्बा माँ दुर्गा, हे कुल देवी माता, आज मैं हृदय से संकल्प करती हूँ। मैं अपने मन से अहंकार, क्रोध और कटुता को दूर करूंगी। मैं प्रेम, सहिष्णुता और करुणा का दीप अपने घर में जलाऊंगी। मैं सास और बहू के रिश्ते को प्रेम और विश्वास के धागे से बांधूंगी। मैं अपने कुल, गोत्र और पूर्वजों की विरासत का सम्मान और आदर करती हूँ। मैं उनके त्याग और आशीर्वाद के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी कुलदेवी को सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजा करके हमारी कुल परंपरा और परिवार की विरासत का सम्मान करती हूँ। मैं अपने परिवार को खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और एकजुट रखूंगी। हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने वचनों, विचारों और कर्मों से परिवार का कल्याण कर सकूं। हम सभी के जीवन में आपकी करुणा दृष्टि बनाए रखिए। देखिए, पारिवारिक रिश्ता अगर
प्रेम, आदर, मातृत्व और समझदारी से संवर जाए तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सभी सदस्य खुशहाल होते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है और परिवार एक अटूट किले की तरह खड़ा रहता है, जिसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा करवाई है, प्रेम, समझदारी और आध्यात्मिक उपायों की यात्रा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर शांति का मंदिर बने, तो इस वीडियो में बताए गए सरल लेकिन शास्त्रोक्त चमत्कारी उपायों को अपनाइए। प्रेम और संकल्प के साथ इस सुंदर प्रार्थना को कम से कम हफ्ते में 3 बार कुलदेवी माँ के समक्ष बोलिए और देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे सुख, समृद्धि और संतुलन से भर जाएगा। आपसे एक दिल से विनती है, अगर आपको यह वीडियो दिल को छूने वाला लगा, अगर आप चाहते हैं कि लाखों परिवारों में भी शांति और प्रेम का दीपक जले, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट करके साझा कीजिए। जय माता दी लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले समाधान आपके लिए लाते रहें। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को जरूर उन परिवारों तक भेजिए जहां सास बहू के रिश्ते में तनाव है, जहां कोई बेटा या बहू चुपचाप रो रहे हैं, जहां एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए तरस रही है, जहां एक बहू अपने सम्मान और प्यार की भूखी है, क्योंकि शायद आपका एक फॉरवर्ड किसी टूटते हुए घर को फिर से जोड़ सकता है। जय माता दी। घर बचाइए, घर सजाइए, प्रेम फैलाइए। फिर मिलेंगे एक नई कार्मिक रेमेडी के साथ।